गाइस, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है हमारे पास फिजिक्स की क्लास 10th की बुक का चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका टॉपिक नंबर 13.9 दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विदाउट टाइम वेस्टिंग जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं हमारी हर दिन की ज़िंदगी में, वाइल विच इंक्लूड फोटो कॉपिंग, कार पेंटिंग, एक्सट्रैक्टिंग डस्ट फ्रॉम डर्टी कारपेट्स एंड फॉर्म चिमनी ऑफ इंडस्ट्रियल मशीनरी। ठीक है, इसमें हमारे पास फोटो कॉपिंग या कार पेंटिंग, एक्सट्रैक्टिंग डस्ट डर्टी कारपेट्स में से या फिर चिमनी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं। पहले हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन आ रही है वो हमारे पास आ रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। An electrostatic air cleaner is used in homes to relieve the discomfort of allergy sufferers। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर होता है उसे हम घरों में यूज़ करते हैं ताकि वो एलर्जी के सफ़रर्स होते हैं उनसे जो डिस्कम्फर्ट है उसको दूर रखे। मतलब कि जो लोग जिनको एलर्जी हो जाती है उनसे जो डस्ट है उसको दूर रखे। एयर मिक्सड विद डस्ट एंड पोलन एंटर द डिवाइस अक्रॉस अ पॉजिटिवली चार्ज मैश। तो जो एयर मिक्स होती है ना डस्ट के साथ और पोलन्स के साथ, वो उस डिवाइस के साथ में एंटर हो जाती है जो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर होता है पॉजिटिवली चार्ज मैश के अक्रॉस। द एयरबॉर्न पार्टिकल्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज व्हेन दे मेक कॉन्टैक्ट विद द मैश। जब वो जो मैश के साथ पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। दे कैन पास थ्रू अ सेकेंड नेगेटिवली चार्ज मैश। फिर वो एक सेकंड के अंदर पास कर जाते हैं नेगेटिवली चार्ज मैश से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द एयर एंड द नेगेटिवली चार्ज मैश कॉजेज द पार्टिकल्स टू डिपॉजिट आउट ऑन द सर्फेस ऑफ द मैश। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान क्रिएट होती है क्योंकि उन पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो हमारे पास मैश है उसका नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है जो कि फिर उनको मैश की सर्फेस पर डिपॉजिट करवाती है पार्टिकल्स को। थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन रिमूव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ कॉन्टामिनेंट्स फ्रॉम एयर स्ट्रीम। इस प्रोसेस के थ्रू हम बहुत ज़्यादा जो है वो कंटेमिनेट्स मतलब डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं एयर स्ट्रीम से, हवा में से। ठीक है, सो ये उसका काम होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू पेंट न्यू कार्स। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह बनाते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं नई कार को पेंट करने के लिए। ठीक है, द बॉडी ऑफ द कार इज चार्ज। पहले जो कार की बॉडी होती है उसको हम चार्ज कर लेते हैं एंड देन द पेंट इज गिवन टू द ऑपोजिट चार्ज बाय चार्जिंग द नोजल ऑफ द स्प्रेयर। तो फिर उसके बाद जो पेंट है उसको हम उसका ऑपोजिट चार्ज दे देते हैं जो हमने कार को किया है उसके नोजल को, बेसिकली जिससे हमने स्प्रे करना होता है। ठीक है, हम नोजल को स्प्रे के नोजल को चार्ज कर देते हैं और कार को भी चार्ज कर देते हैं, पर दोनों का चार्ज ऑपोजिट रखते हैं। ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से चार्ज पार्टिकल्स आर पुश्ड आउट ऑफ द नोजल एंड फॉर्म फाइन मिस्ट विच अट्रैक्टेड टूवर्ड एंड ऑपोजिटली चार्ज कार आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरह से उनमें अट्रैक्शन पैदा होती है। द चार्ज पेंट्स पार्टिकल स्टिक टू द बॉडी। वो बॉडी के साथ कार के स्टिक हो जाते हैं जस्ट लाइक अ चार्ज बलून स्टिक टू द वॉल। जिस तरह एक चार्ज बलून वॉल के साथ स्टिक हो जाता है। वंस द पेंट्स ड्राइज, एक दफ़ा जब पेंट हमारे पास जो होता है वो सूख जाता है, इट स्टिक्स मच बेटर टू द कार एंड इज स्मूदर। तो फिर वो ज़्यादा अच्छा कार के साथ चिपका रहता है और स्मूदर भी हो जाता है बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि अब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत यूनिफॉर्म हुई है। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वे ऑफ पेंटिंग ऑटोमोबाइल्स ऑन द लार्ज स्केल। ये एक बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मतलब कि बहुत ज़्यादा असर करता है, एफिशिएंट मतलब बहुत ज़्यादा बेहतर है, और एक इकोनॉमिकल वे है ऑटोमोबाइल्स को लार्ज स्केल पर चार्ज करने का। ठीक है, तो होप्स आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उन्होंने फर्दर हमें इस पेंट में दिखाया भी हुआ है कि किस तरह से ग्राउंड होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये स्प्रे गन और ये स्मॉल पार्टिकल्स ऑटोमाइजेशन, ये कन्वेयर, ये स्प्रे बॉथ और एयर हाउस, पावर सप्लाई लाइन, इस तरह से पूरा प्रोसेस कैरी आउट हो रहा होता है। अल्लाह हाफिज़।